हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज 21 मार्च के लिए हम एनालिसिस देखते हैं कि मार्केट में और क्या संभावनाएं आती हैं। यहाँ से हमने मार्केट को ट्रैक किया था और रिवर्सल के लिए कहा था, और मार्केट अभी आपको एक अच्छा मूव देके 23,200 के आसपास आ गया है। यहाँ पर आपका वेज पैटर्न भी ब्रेक होते हुए आपको दिखा है। अब करना क्या है? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये 23,800 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि मार्केट में अब रिवर्सल आ चुका है। जब तक मार्केट 23,800 के लेवल को नहीं ब्रेक करता है तब तक मार्केट में अभी जो चल रहा है वो बाइंग चल रही है, बाउंस चल रहा है। कब तक चलेगा नहीं पता। दो इम्पॉर्टेंट लेवल है 23,500 और 23,800। ये दोनों लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोजिंग दे दी, याद ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, क्लोजिंग जैसी ये क्लोजिंग ऊपर मिली है तो अभी मार्केट ऊपर जाने की स्थिति में ही है और ऊपर ही जाएगा। तो अभी आपको ये 23,300 और 23,800 के लेवल को ट्रैक करके चलना है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट पूरा रिवर्सल देके आपको इस हाई को ब्रेक करते हुए दिखेगा, लेकिन उसके लिए मार्केट को यहाँ पर और यहाँ पर क्लोजिंग ऊपर की देनी पड़ेगी। ये तो हमको प्राइस एक्शन चार्ट जो है वो बता रहा है। समझ गए आप? ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, आज बनेगी मंथली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन। अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से 23,000 एक सपोर्ट है, उतना खास सपोर्ट नहीं है। 23,000 और 22,800, 22,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 23,000 एक सपोर्ट बना हुआ है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा ऊपर वो 23,500 के लेवल पे ही देखने को मिलना चाहिए, और 23,300, 23,300, 23,500 एक रेजिस्टेंस की जैसे आपको काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस क्लोज हुई हैं कॉल शॉर्टिंग की, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगा। ठीक है, मार्केट इतने दिन से मूव दे रहा है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है, अब ये 23,300 पे करेगा या 23,500 के आसपास करेगा, ये हमको देखना पड़ेगा। लेकिन जो मूव है वो मार्केट ने अच्छा दिया है, तो हो सकता है कि कुछ दिन टाइम पास कर ले, एक दो दिन। यहाँ से आपको ऑप्शन चेन भी बुलिश ही बता रही है, पोजीशंस बहुत सारी क्लोज हुई हैं, मार्केट ऊपर की ही मूड में काम कर रहा है। ठीक है, सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 22,800 का, और जो रेजिस्टेंस देखने को 22,800 और 23,000 का, और जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो आपको 23,500 और 23,300 का देखने को मिलेगा। तो जिन्होंने भी अपनी पोजीशंस बनाई हैं ऑप्शन में या फ्यूचर में, वो वहाँ पर अपने आप को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, डाटा शीट क्या बोलती है? कल ये जो स्टॉक हैं 46,000 स्टॉक और बाय हुए हैं FIS के द्वारा। ठीक है, और ये जो स्टॉक हैं इतने ही स्टॉक रिटेलर्स ने सेल भी करे हैं, तो इनका बेस लेवल 23,000 है। 23,000 के आसपास उन्होंने पोजीशंस बनाई हैं। ऑप्शन में इनकी कोई पोजीशंस नहीं है, FIS ने कोई ऑप्शन की पोजीशंस नहीं बनाई है। साथ ही साथ इन्होंने जो रिटेलर्स हैं वो नेगेटिव हैं अभी भी, उनको लगता है मार्केट नीचे आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो मार्केट ऊपर की तरफ ही काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर इनको पॉजिटिव जब तक नहीं होंगे जब तक मार्केट ना डिप लेगा ना नीचे की तरफ आएगा। तो इनको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अभी तो ये लॉस में ही लेके बैठे हैं अपना, रिटेलर्स बहुत ज़्यादा लॉस में है। ये आपको मैं एक डाटा दिखा देता हूँ, ये देखिए, रिटेलर्स ने अपना भारी लॉस बुक किया है और FIS और DIS ने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो रिटेलर्स जो हैं अपना लॉस बुक किए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी मार्केट में हमको ऊपर की तरफ ही काम करना है, जो अपॉर्चुनिटी देखनी है ऊपर की तरफ ही देखनी है। ठीक है, साथ ही साथ ये बोलूँगा कि अगर मार्केट में कोई पोजीशंस बनानी है तो रुकिए, मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए और फिर आप उस पर काम कर सकते हो। स्टॉक में आप पोजीशंस बनाओ, मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ कि पोजीशंस आप स्टॉक में बनाते चलिए। इस कैंडल पे मैंने आपको कहा था, और अब देखिए मार्केट ऑलरेडी आपको लगभग 1100 पॉइंट का मूव दे चुका है। ठीक है, यहाँ से भी बात करें तो 700-800 पॉइंट का मूव आपके पास आ चुका है। तो स्टॉक्स ऑलरेडी अच्छे सिनेरियो में हैं, और मैंने कल जो पोजीशंस बनाई हैं वो इरकॉन में बनाई हैं, तो वो आप देख लो।
यहाँ पर कहीं मैंने अपनी पोजीशंस बनाई है, 160 के आसपास मेरी पोजीशन है, नीचे का एसएल है, ऊपर का मेरा टारगेट है। तो और मैंने जो दूसरी पोजीशन बनाई है वो भी आपको बता देता हूँ। ये पोजीशंस मैंने इसमें बनाई है, ठीक है। तो 1180 पे मेरे को यहाँ पे पोजीशंस बनी हुई है, नीचे का एसएल, ऊपर का टारगेट। और आज मैं 2 स्टॉक में पोजीशंस बनाने वाला हूँ, मैरिको और जोमेटो, ठीक है। और मेरे पास और भी ऑप्शन हैं 1-2 स्टॉक के, जिसमें मैं शायद पोजीशंस बना लूँ। जियो फाइनेंस भी उसमें से एक है। तो जब पोजीशंस बनाऊंगा तब बता दूंगा। अभी ये 2 स्टॉक में मैंने और पोजीशंस बनाई है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। स्टॉक में आप काम कर सकते हो, ऑप्शन में अगर आपको काम करना है तो आपको थोड़ा सा अब रुकना चाहिए, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ ही काम करने वाला है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सबको बताओ कि मार्केट में आप किस तरीके से काम कर सकते हो। आपके पास मार्केट में काम करने के लिए आपके पास मार्केट में काम करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होना चाहिए, बहुत सारा कंफर्मेशन होना चाहिए, तभी आप मार्केट में काम कर सकते हो। ये जो बिज़नेस है, इसको करने के लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए। थोड़ी सी चीज़ों से आप सोचो किसी की सुन के आप काम कर सकते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको चीज़ें खुद से आनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कब एंटर होना है और कब उससे एग्जिट होना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको चीज़ें सही लगती हैं, आप पुराने वीडियोस भी देखो, सीखो और फिर उस पर काम करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।